कच्चिदर्थम विनिश्चित्य लघुमूलम महोदयम क्षिप्रमारवसे कर्म न दीर्घयसी राघव। यहाँ पर श्री राम भरत को समझा रहे हैं कि हमेशा योजनाएं ऐसी बनानी चाहिए जिनमें कम श्रम और कम धन का खर्चा हो, लेकिन उसकी उपयोगिता बहुत अधिक हो। राघव, हे भरत, कच्चित क्या, लघुमूलम कम संसाधनों से पूर्ण होने वाले, महोदयम और बड़े परिणाम वाले योजनाओं को विनिश्चित्य निश्चय करके ऐसे कार्यों को क्षिप्रम शीघ्र ही आरभ से शीघ्र ही आरंभ कर देते हो। न दीर्घयसी, क्या विलंब तो नहीं करते हो। राज्य के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने में और उनको लागू करने में आप विलंब तो नहीं करते हो। यदि ऐसा होगा तो जनता राजा से असंतुष्ट हो जाती है। अगला, कच्चित मूर्ख सहस्राणाम मेकमिच्छसि पंडितम पंडितम ह्यर्थ कृच्छेषु कुर्यान निश्रेय सम्महत। अक्सर देखा गया है कि जो बड़े प्रभाव वाले व्यक्ति होते हैं उनके इर्द गिर्द बहुत से लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, जो झूठी प्रशंसा करके राजा को दिग्भ्रमित करते रहते हैं। इसीलिए श्री राम भरत को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि हजारों मूर्खों को अपने पास रखने के बजाय एक विद्वान को रखना श्रेष्ठ होता है। कच्चित क्या, सहस्र मूर्खाणाम, सहस्र हजारों मूर्खाणाम मूर्खों के बदले एकमिच्छसि एक चाहते हो पंडितम विद्वान। हे भाई, क्या तुम हजारों मूर्खों के बदले एक विद्वान व्यक्ति को पास रखना चाहते हो। क्यों विद्वान व्यक्ति को पास रखना चाहिए? क्योंकि अर्थकृच्छेषु, जब कभी धन का संकट हो जाए तो पंडितम विद्वान व्यक्ति ही महत बहुत बड़े निश्रेयसम कल्याण को कुर्यात करता है। क्योंकि जब भी संकट आएगा तब आपके या मूर्ख मंत्री काम नहीं आएंगे। आपका जो एकमात्र विद्वान व्यक्ति होगा वही आपको इन कठिनाइयों से बाहर निकाल सकता है। एकोप्यमात्तो मेधावी सूरो दक्षः विचक्षणः राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन महतीम श्रियम। श्री राम यहाँ पर एक बार फिर से अमात्य अर्थात मंत्री के विषय में बता रहे हैं कि मंत्री किन गुणों से युक्त होना चाहिए। एकोपी, एक भी, अमात्यः मंत्री, मेधावी, जो कैसा होना चाहिए, मेधावी होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, तुरंत निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए, शूरः और साहसी भी होना चाहिए, दक्षः और कार्यकुशल भी होना चाहिए, विचक्षणः और निपुण होना चाहिए। ऐसा अमात्य, ऐसा मंत्री राजानम, राजा को, राजपुत्रम, राजकुमार को, महतीम, बहुत बड़ी, श्रियम, सफलता को, प्रापयेन, प्राप्त करा देता है। अगर राजा के मंत्री अच्छे गुणयुक्त हों, अच्छी सलाह देने वाले हों तो वो राजा को बड़ी बड़ी सफलताएं दिला देते हैं। कच्चिन मुख्या महत्सेवा मध्यमेषु च मध्यमा जगन्याश्च जगन्येषु भृत्यास्ते तात योज। यहाँ पर श्री राम भरत को समझा रहे हैं कि राज्य चलाने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर करना चाहिए। प्रायः समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक उच्च वर्ग के लोग होते हैं, उच्च श्रेणी के लोग होते हैं जो बुद्धि संपन्न होते हैं। दूसरे मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं जो बल संपन्न होते हैं। और तीसरे जो बल और बुद्धि से हीन होते हैं, अशिक्षित होने के कारण हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। कच्चित क्या, महत्सेवा, बड़े कार्यों में मुख्य प्रवृत्ति के लोग, उत्तम प्रवृत्ति के लोग रखे गए हैं। मध्यमेषु और मध्यम श्रेणी के कार्यों में मध्यमा, मध्यम श्रेणी के लोग रखे गए हैं। जघन्येषु और जो जघन्य अर्थात हिंसक कर्म हैं उनको करने के लिए जघन्य प्रवृत्ति के भृत्यों को ते तुम्हारे द्वारा योजिता लगाए गए हैं। अर्थात जिस व्यक्ति में जिस तरह की कुशलता होती है उन्हें वैसे ही कार्य सौंपे जाने चाहिए। यही सफलता का मूल सिद्धांत है। अमात्यान उपधातीतान पितृपैता महीन शुचि श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु कच्चित्वम नियोजयसि कर्मसु। इस श्लोक में श्री राम भरत को बता रहे हैं कि जब मंत्रियों की नियुक्ति करनी हो तो किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। कच्चित्वम, क्या तुम्हारे द्वारा, कर्मसु, कार्यों में, अमात्यान, ऐसे मंत्रियों को, नियोजयसि, नियोजित किए हैं जो उपधातीतान अर्थात परीक्षणों में
खरे उतरे हों, प्रशिक्षणों में सफल हुए हों, पितृपैता महीन सुचीन, पिता पितामह और दादा के वंश क्रम में शुद्ध आचरण वाले हों, अर्थात जो वंश परंपरा से शुद्ध आचरण वाले हों, और श्रेष्ठेषु श्रेष्ठान, श्रेष्ठों में भी जो श्रेष्ठ हों। क्या तुमने ऐसे मंत्री कार्यों में युक्त किए हैं? कच्चित् धृष्टस्य शूरस्य धृतिमान मतिमान शुचिः कुलीनश्चानुरक्तस्य दक्षः सेनापति कृता। मंत्री के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है वह सेनापति होता है, क्योंकि सेना के सहायता से ही कोई भी राज्य, कोई भी देश सुरक्षित रह सकता है। तो सेनापति को नियुक्त करते समय किन सावधानियों को अपनाना चाहिए? कच्चित्, क्या तुम्हारे द्वारा धृष्टस्य, जो धृष्ट हो अर्थात दबंग हो, किसी के दबाव में आने वाला न हो, शूरः, जो साहसी हो, धृतिमान और धैर्य संपन्न हो, क्योंकि वह आयुधों का स्वामी होता है, आयुधधारी व्यक्तियों का स्वामी होता है, इसलिए उसे चंचल मति का नहीं होना चाहिए। मतिमान और बुद्धिमान भी होना चाहिए, शुचि और अच्छे आचरण वाला भी होना चाहिए, कुलीनः, अच्छे कुल में उत्पन्न होना चाहिए, अनुरक्तः, और जो जनता से या अपने सेवकों से प्यार करने वाला होना चाहिए, या अपने देश से, अपने राजा से प्रेम करने वाला होना चाहिए। दक्षः, और जो अपने कार्य में दक्ष होना चाहिए, अर्थात युद्ध कला में निपुण होना चाहिए। क्या तुमने ऐसा सेनापति कृता, इस प्रकार का सेनापति बनाया है? कच्चित् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं संप्राप्त काले दातव्यं ददासि न विलम्बसे। सेना को भोजन और वेतन ठीक मात्रा में और ठीक समय में देना चाहिए। कच्चित्, क्या बलस्य, बल अर्थात सेना का, भक्तम भत्ता या भोजन, वेतनम पारिश्रमिक, यथोचितम, जिसके वे पात्र हैं, जो उनके लिए उचित है। संप्राप्त काले दातव्यम, संप्राप्त काले ठीक समय पर दातव्यम दे देना चाहिए। ददासी, देते हो, न विलम्ब से, विलम्ब तो नहीं करते हो, अर्थात सेना के वेतन और भोजन में विलम्ब नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो उसका क्या परिणाम होता है, ये अगले श्लोक में बताया गया है। कालातिक्रमणा चैव भक्त वेतनयोर्भिता भर्तुरप्यति कुप्यन्ति सो अनर्थ सुमहान स्मृता। यदि सेना को वेतन और भोजन ठीक समय पर न दिया जाए तो सेना विद्रोह कर देती है, जो किसी भी राज्य के नष्ट होने का कारण बन जाता है। भृता, जो सेवक हैं, सैनिक हैं, उनको भक्त वेतनयो, उनको भोजन और वेतन, भत्ते और वेतन। कालातिक्रमणात्, अगर काल समय का अतिक्रमण हो जाए, भोजन और वेतन देने में समय का अतिक्रमण हो जाए, तो भर्तुः, वो अपने राजा पर, अतिकुप्यन्ति, बहुत अधिक क्रोधित होते हैं, स, वह, सुमहान, बहुत बड़ा, अनर्थः, अनर्थ, स्मृतः, कहा गया है। ऐसी स्थिति बड़े बड़े अनर्थों को उत्पन्न कर देती है। इसीलिए एक अच्छे राजा को चाहिए कि वह शासन व्यवस्था इस प्रकार से करके रखे कि उसकी जनता भी उससे संतुष्ट हो, उसकी सेना भी उससे संतुष्ट हो। अगले अंक में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तावत शुभमस्तु।